भाई ने की बहुत बड़ी धांधली चल रही है। अभी आज की ये ताजा रिपोर्ट है कि एक बच्चा रांची में पकड़ा गया है। पता है कैसे? वो बच्चा पकड़ा गया है कि उसकी एंट्री कॉलेज वालों ने पहले ही करा दी, और जब वो अपने क्लास में पहुंचा, क्लास का मतलब उस हॉल में पहुंचा जिसमें उसे पेपर देना था, तो उसे पहले ही बिठा दिया गया, पहले ही पेपर के लिए बिठा दिया गया, और वो बस माउस पे हाथ रख के बैठा है। सिस्टम अपने आप चल रहा है क्योंकि वो बाहर से मैनेज करने वाले लोग उसे सॉल्व कर रहे हैं पूरा। आप सोच कर देखो कितने बड़े लेवल पर ये काम हुआ है, और वो बाहर से पूरा मैनेज कर रहा है, पेपर कर रहा है, हाथ रख के बैठा है। जब बाकी लोगों को डाउट हुआ तब पकड़ा गया है। स्थिति वास्तव में बहुत मतलब ऐसी है कि बस पूछो ही मत। हमारे तो मतलब इसके बारे में जितना कहे ना, कई बार तो मतलब मैं भी जैसे बहुत बार कई बार मुद्दों पर बोलता हूं, कई बार चीजें होती हैं, तो मतलब हमारे दोस्त ये कहते हैं कि यार ये ऐसे सुधरने वाली नहीं है। और मैं तुमको सच बात बताऊं, वो कभी कभी तो ताने और देते हैं। अभी जैसे मैं शॉर्ट्स बना रहा था, इसी मुद्दे पर मैं शॉर्ट बना रहा था अभी आपकी क्लास से जस्ट पहले, ये जो रांची में मामला हुआ, जो वो पकड़ा गया है, जो बस माउस पे हाथ रख के बैठा था, मैं भी शॉर्ट्स बना रहा था, तभी हमारे मित्र आ गए और वो देख रहे, तो मुझे तुरंत हंसी आ गई, तुरंत हंसी आ गई इस बात पे। शॉर्ट्स बनाते सोचे इतना गंभीर मुद्दा है, लेकिन फिर भी मैं उस पर हंस रहा हूं। पता है क्यों? क्योंकि वो अक्सर मुझे ये ताने देते हैं कि एसएससी के मामले में पहले तुम गए तो थे, क्योंकि आपको पता है प्रोटेस्ट हुआ था टीचर्स का, तो वहां से क्या, क्योंकि आपको पता है टीचर भी खूब दौड़ाए थे उन्होंने, हम भी दौड़े थे, तो वो कहते हैं कि भाई तुम गए तो थे, क्या हो गया, कुछ सुधार नहीं हुआ। अब वो कभी भी ताना लगा देते हैं, चीजें लास्ट में ऐसी हो जाती है। आप सोच के देखो, टीचर सड़क पे भाग रहा है, उस पर जो आज तक एफआईआर दर्ज हुई थी, आज तक वो खत्म नहीं हुई। बीच में कई बार हमको थाने चौकी ऐसे बुलाया गया और हम गए हैं, तो वो हमको ताने दे देते हैं कई बार। तो मैं भी शॉर्ट बना रहा था, बनाते हुए वो पहुंच गए, तो बनाते हुए मुझे पता चल गया कि फिर से वही कमेंट करेंगे, मुझे फिर से उसी बात पे हंसी आई। फिर यार अब हंसी सके आदमी और करे क्या? अब कोई कह रहा है कि अच्छा एसएससी के उसमें बोल रहे हो, प्रोटेस्ट करोगे दौड़ा दौड़ा के, ऐसे होगा वैसे होगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, क्या करे आदमी? हंसी तो सकता है, लेकिन उस स्टूडेंट का दर्द सच में समझने वाली बात है कि जिसने इतनी मेहनत करी है, दिन रात मेहनत करी है, लेकिन उसे बदले में सच में कुछ नहीं मिला। अभी आप देखो, मैं उसी शॉर्ट में ये भी जिक्र कर रहा था कि यार अभी नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस व्यक्ति का जिसने, राधे श्याम था क्या नाम था, कुछ ऐसा ही नाम था, जिसने 100 से ज्यादा लैब खोल रखी थी, और उसका 30% की भागीदारी पर उन लोगों से जो मतलब जो कंपनी है पेपर कराने वाली, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है। आप सोचो ना कि मामला कितना अलग लेवल पर जाता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। खैर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका आंसर देखते हैं। अगले सवाल का क्या होगा? इनइक्वालिटी पर चले। हाँ, ईश्वर प्रसाद नाम था उनका, ईश्वर उनका बोल रहा हूं मैं, उसका बोलना चाहिए। वो तो दुष्ट व्यक्ति हैं, ऐसे लोग बच्चों के सपनों को घोट रहे हैं। ईश्वर प्रसाद नाम का, नाम देखो ईश्वर लगा रखा है, नाम में काम कैसे कर रहा है, काम कैसे कर रहा है, काम ऐसे कर रहा है कि बच्चों के सपने को, उनके गले को, मतलब सोच के देखो, उनके सपनों का गला घोट रहा है कुछ चंद पैसों के लिए।